नॉन छुट्टी भी तो मैंने अभी थोड़ा सा दी है ना, मुक्कत वालों के लिए देखते हैं छुट्टी करते हैं कि नहीं करते। शायद कल का टेस्ट रख देंगे, अगर पॉसिबल है तो अच्छा है, उससे तैयारी हो जाएगी। बाकी परसों संडे को 3-4 घंटे क्लास लगेगी। बाकी स्टूडेंट्स की 1 घंटा जो नया टॉपिक होगा, और मुक्कत वालों के लिए पिछले चैप्टर्स रिवाइज। टॉपिक नंबर टॉपिक नंबर 2 कल हमने किया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। टॉपिक नंबर 2 हमने कल स्टार्ट किया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। टॉपिक नंबर 2 में टॉपिक नंबर 2 में 3 सब पार्ट थे, जिसका पहला सब पार्ट हमारा हो चुका है। एक बार के लिए मैं डिस्कस कर देता हूं। क्या कहां पे गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया। इधर देखो, अगर आप ये वाले पेज नंबर पे आओगे ना, जहां पे हैंड रिटन नोट स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पे टॉपिक नंबर 2 है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पिछले सालों के प्रॉफिट्स रेशियो चेंज करते टाइम हमें क्या करना है। 2 तरीके थे, या तो बांटने हैं या तो रखने हैं, या तो बांटने हैं या तो नहीं बांटने। याद आया कल वाला? अगर बांटेंगे तो ओल्ड रेशियो में, नहीं बांटेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। बांटने वाले में प्रॉफिट्स को अलग बांटना है। निकुंज पहले समझ ले, बांटने वाले में जो केस नंबर 1 था, व्हेन प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसमें प्रॉफिट्स को अलग बांटना है, लॉसेस को अलग बांटना है। जो नहीं बांटना, सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट करना है, तो उसमें नेट प्रॉफिट निकाल के करते थे। याद आ गया? कल जर्नल रिजर्व पी एंड एल एडवर्टाइजमेंट था, तो जर्नल रिजर्व और पी एंड एल प्रॉफिट था, उसकी एंट्री अलग की थी। लॉसेस की एडवर्टाइजमेंट की एंट्री अलग की थी। कब? जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट हमेशा करेंगे ओल्ड रेशियो में। सेकंड केस क्या था? जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तब करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड माइनस न्यू। उसमें अलग अलग नहीं बांटेंगे, उसमें नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, टोटल प्रॉफिट्स माइनस लॉसेस, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और बांटने वाली में प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बांटेंगे किस रेशियो में, एक बार बोलोगे? अच्छा, कल तो हमने 8 साढ़े 8 बजे क्विज खेलना था ना, 5 मिनट का, मैं ही भूल गया था। बैच चल रहा था, बैच 9:30 खत्म हुआ था। कोई नहीं, आज मैं ट्रेन पे जाते जाते डालूंगा। ठीक है, मेरे को बताना ओल्ड रेशियो में क्या बटेगा। मेरे को बताओ ओल्ड रेशियो में क्या ट्रीटमेंट होती है, बता सकते हो? आपके सामने स्क्रीन पे है ओल्ड रेशियो में। प्रॉफिट नहीं, हेडिंग भाई, हेडिंग। ओल्ड रेशियो में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्टमेंट एंट्री। डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। एडजस्टमेंट एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेन कैसे आएगा? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा के, ओल्ड माइनस न्यू। जिसका पॉजिटिव आ गया वो सैक्रिफाइस है, जिसका माइनस में आ गया वो गेन है। तो गेन वाला बंदा पैसे देगा। तो 2 का ए पार्ट हमारा कल हो चुका था, हमने प्रॉफिट बांटे या फिर एडजस्ट किए। अब आ रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये 2 का ही चल रहा है, ये टॉपिक नंबर 2 है। इसके अंदर एक प्रॉफिट है जो अलग से है। सर इसका क्या मतलब है? टॉपिक नंबर 2 का बेस समझ लो क्या है। टॉपिक नंबर 2 मेरा क्या है? प्रॉफिट और लॉसेस बांटना। टॉपिक नंबर 2 क्या है? प्रॉफिट और लॉसेस। जिसके अंदर टॉपिक नंबर ए था जो बिजनेस के जर्नल प्रॉफिट्स होते हैं, जर्नल प्रॉफिट्स। एक मैंने बोला बिजनेस का स्पेसिफिक प्रॉफिट। देखो, जो तो सीखना चाहता है ना, इसी एक एग्जांपल से अभी आपको समझ में आ जाएगा जर्नल और स्पेसिफिक का मीनिंग क्या होता है। हमारी ट्यूशन डेली कितने बजे होती है? आज कितने बजे है? इसमें बताओ जर्नल कौन सा है, स्पेसिफिक कौन सा हुआ? जर्नल 4 बजे, स्पेसिफिक यानी कि जर्नल 4 बजे। जो हमारा कल टॉपिक नंबर 2 ए हुआ है ना, वो जर्नल प्रॉफिट्स थे। उन प्रॉफिट से हम बिजनेस की एसेट भी खरीद सकते हैं। क्या बोला मैंने? उन प्रॉफिट से बिजनेस की एसेट खरीदो, स्टॉक खरीदो, सैलरी पे कर दो, रेंट पे कर दो, यानी कि वो वाले प्रॉफिट को आप जैसे मर्जी यूज कर लो। फिर आया स्पेसिफिक प्रॉफिट। स्पेसिफिक प्रॉफिट वो है जो हमने सच में बचा के रखा हुआ है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फिर उस वाले पैसों को किसी और चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते। एक मूवी आई थी मुझसे शादी करोगी, उसमें हीरो थे मिस्टर सलमान खान। उसने गुल्लक बनाई हुई थी दादी माँ की ऑपरेशन के लिए, बहन की शादी के लिए, बहन की पढ़ाई के लिए। तो जो गुल्लक में पैसे थे, ठीक है, वो उसी काम के लिए हम यूज करते थे, मतलब बहन की शादी के लिए या दादी माँ के ऑपरेशन के लिए। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। फिर एक गुल्लक थी या एक पॉकेट थी सलमान खान की, अपनी खुद की पॉकेट में पैसे। उन पैसों के लिए वो ऑपरेशन भी करवा सकता है, उन पैसों के लिए वो किसी और पर्पस के लिए भी उसको यूज कर सकता है।
ठीक है जी। एक और भी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, शायद मैंने आपको पहले चैप्टर में दी थी, बर्गर किंग वाले कूपन वाली, आपके बैच में दी थी बर्गर किंग का कूपन, मैंने आप इस साल दी थी, बच्चों को याद ही नहीं है, ठीक है। हाँ चलो, बर्गर के कूपन वाली एग्जांपल फिर अगली क्लास में रखेंगे, ठीक है। सिंपल मैं अभी के लिए क्या बताना चाहता था, जो 2A प्रॉफिट हमारा डिस्कस हुआ है वो होता है जर्नल प्रॉफिट। उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, एसेट खरीदने के लिए, दुकान के खर्चे पे करने के लिए, कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए। जो होता है स्पेसिफिक प्रॉफिट, तुम्हारा 2B स्टार्ट हो रहा है स्पेसिफिक प्रॉफिट, उसको सिर्फ उसी काम के लिए यूज करना है जिस काम के लिए आपने वो वाला प्रॉफिट संभाल के रखा है। तो उस प्रॉफिट का नाम है सबसे पहला वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बैठी, WCR। तो हम इसको WCR के नाम से पुकारा करेंगे। वर्कमैन मतलब कंपनी के एम्प्लॉइज, कॉम्पनसेशन मतलब उसको जो कॉम्पनसेट करना है हमें, कोई पैसे देने हैं, रिजर्व मतलब वही प्रॉफिट। ये वाला पैसा आपने बचा के रखा है एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि कंपनीज के अंदर एम्प्लॉइज को अगर कोई इंजरी हो जाए, उस इंजरी के केस में हमें पैसे देने पड़े, मतलब डॉक्टर से उसका इलाज करवाना पड़े, उनके रिटायरमेंट के लिए कुछ पैसा संभाल के रखा हुआ है। जब वो रिटायर होंगे, आप लोगों ने सुना है कंपनी 20-30 लाख इकट्ठा देती है रिटायरमेंट के टाइम पे। वो रिटायरमेंट के टाइम पे जो पैसा कंपनी ने देना होता है, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा पहले ही बचा के रखती चली जाती है एक अलग गुल्लक में। हम इसको समझते हैं अकाउंटिंग लाइन में एक अलग अकाउंट में। फिर उस अकाउंट में से हम नॉर्मल खर्चे नहीं करेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। जो पैसा जिसके लिए बचा के रखा है उसी के लिए यूज करना है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड हमारा 2 का B कॉन्सेप्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन को कॉम्पनसेट करने के लिए जो पैसा बचा के रखा, जो रिजर्व बचा के रखा। देखना मीनिंग समझ में आ गया, अपने ही दिमाग से पूछो आपको समझ में आया मीनिंग। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन को कॉम्पनसेट करने के लिए जो रिजर्व, जो पैसा बचा के रखा। कैसे सर, मेरे पास 500 रुपए था, हमने पार्टनर्स ने 400 बांट लिए, 100 रुपया बचा लिया, और हम हर साल ही बचा के रखते हैं। अब याद करो कल वाला टॉपिक, कल वाले टॉपिक में जब हमारा ये यहां तक चांद बना था, तब हम 50-50 के मालिक थे। यहां पे हम मालिक हो गए थे 80-20 के, याद आया। एक टाइम के बाद जहां पे हमारी PSR चेंज हो रही थी, उसके बाद 80-20 के मालिक थे। तो कल आगम ने, यानी कि पहले पार्टनर ने क्या बोला था कि जो आपके पास जर्नल रिजर्व और P&L बचा हुआ था, याद है 1100, कल वाली एग्जांपल में, किसी को याद आया? जर्नल रिजर्व और P&L दोनों मिला के 1100 बचे हुए थे। तो जब रेशो चेंज हो रही है तो पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, जो प्रॉफिट पिछला हमने कमाया है, जिस रेशो में कमाया है, पहले उस रेशो में बांट दो। तो कल हमने इस 1100 को बांट दिया था। इसके अलावा आगम जानने ही लगा था, आगम कहता मेरे को ना याद आया, हमने एक और प्रॉफिट भी बचा के रखा था WCR के नाम से। हमने एक प्रॉफिट बचा के रखा था WCR के नाम से 50,000 रुपए का। आगम को रेशो में, जब रेशो चेंज कर रहे थे, जाते जाते याद आ गया। कहता सर अभी आपने पहले गुडविल के पैसे बांटे, तो पहले तो आप छुपा रहे थे प्रॉफिट के पैसे, मेरे को याद था, प्रॉफिट के पैसे भी बंट गए थे, याद है कल 550 सोच के देखना, सच में याद आ गया आपको। 550 कल हमने बांटे थे। वो जानने ही लगा, कहता सर एक और प्रॉफिट भी बचा के रखा था, वो आपके इस गल्ले में नहीं था, वो आपकी दूसरी वाली ड्रॉर में था। वो वाली ड्रॉर को हम छेड़ते नहीं है बार बार, क्योंकि वो वाला पैसा उन्हीं के लिए बचा के रखा हुआ है जिस पर्पस के लिए वो ड्रॉर बनाई थी। तो उस ड्रॉर का नाम क्या है, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब मैंने वो वाली ड्रॉर खोली, देखा उसमें भी 50,000 रुपए पड़े हैं, तो वो भी तो रिजर्व है, वो भी तो प्रॉफिट है। अब आज तो मेरे बिजनेस का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए नए बिजनेस में जब रेशियो चेंज हो रही है, तो नया WCR क्रिएट करना ना, ये वाला प्रॉफिट जो हमने कमाया था इसको भी साथ साथ बांट दो। कौन कह रहा है, दोनों पार्टनर्स कह रहे हैं। देखना समझ में आया क्या चीज थी। तो देखा जी कोई नया नहीं है, कल वाला ही है। कल जो प्रॉफिट था वो पहली ड्रॉर में था, दूसरा प्रॉफिट दूसरी ड्रॉर में है। टोटल 3 तरह की ड्रॉर्स होती हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो दूसरा मतलब खजाना भी खुलवा रहा है मेरा भाई, उस खजाने में निकला 50,000। कहता सर जी 1 to 25-25, जैसे कल बांटा था, एक तेरा एक मेरा। मैंने कहा रुक जा भाई, पहले मैं कंपनी में देखना चाहता हूं कि वर्कमैन का कोई क्लेम पेंडिंग तो नहीं है जिसके लिए वो वाला 50,000 बचा के रखा है। ठीक सोच रहा हूं मैं? मेरी ड्रॉर में कितना पैसा निकला जल्दी बोलो। किसका है ये पैसा? पार्टनर्स का, जो पिछले सालों से बचा के चले आ रहे थे। ठीक है जी। अब मुझे ये वाला पैसा देना किसको था? वैसे तो वर्कमैन को,
कि अगर उनके लिए कोई क्लेम है, रिटायरमेंट है, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, उनको कोई इंजरी हो गई, उनका ही पैसा था रिटायरमेंट का, हमारे पास सेफ चल रहा था, जो भी लगा लो, तो पहले मैं देखूंगा भाई उनका कोई कॉम्पनसेशन पे तो नहीं करना हमने। तो मैंने क्या किया, कंपनी के अंदर अपने डिपार्टमेंट को कॉल किया या वर्कमैन से एक बिल मंगवा लिए, लिस्ट मंगवा लिए, जो भी आपको पॉइंट में दिया होगा क्वेश्चन में कि 50,000 में से ना 40,000 तो उनका कंपनसेशन का है। तो पार्टनर इधर बैठा है, साथ में पीछे 15-20 इंप्लॉइज आगे, कहते हमारा 40,000 रुपया दो। तो मुझे पहले 40,000 का क्या करना है, 50,000 का क्या करना है, 10,000 का क्या करना है, आप खुद सोच सकते हो। पहले 40,000 किसके लिए रखा था मैंने, वर्कमैन का क्लेम आ चुका है 40,000, क्या मैं पे करूंगा। मेरी जेब में अगर 50,000 है, मैं रेस्टोरेंट में गया, बिल आ गया 40,000, क्या 50,000 आपस में बांटेंगे कि पहले बिल भरेंगे। तो पहले बिल भर दो वर्कमैन का, भर दिया, कितना 40,000, क्या उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है 10,000। अब 10,000 एक तरह से क्या हो गया, प्रॉफिट, हम 5,000 आपस में बांट लेंगे, यानी कि जितना वर्कर्स को देना है कॉम्पनसेशन उसका उतना दे दो, बाकी आपस में बांट लो। केस नंबर 2 सुनो, यहां पे लो जी, केस नंबर 1 50,000 का था मेरे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, क्लेम मैंने कितना बोला 40,000। तो देखा जाए इस सिनेरियो में पार्टनर्स को कितना मिला, इसकी जर्नल एंट्री देखो, इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या थी, P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ना, जहां पे P&L का नाम WCR है, तो P&L थोड़ी बोलूंगा, कल बताया था ना मैं लड़का 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 तब करूंगा जब मुझे लड़के का नाम नहीं पता। अब तो मुझे बॉयज का नाम पता है ना, तो मैं अब नाम से पुकारूं या बार बार तुम्हें कहूं ए लड़की इधर देख, ओ लड़के इधर देख। जब मुझे नेम पता है किसी प्रॉफिट का, फिर उसी प्रॉफिट के साथ उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसी नेम के साथ। इसकी एंट्री देखो क्या बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट 50,000, जितना पैसा है सारा का सारा खाली कर दो। कल वाली एंट्री सोचो, जर्नल रिजर्व या P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल किया था ना, तो WCR अकाउंट डेबिट 50,000, इसमें से जो क्लेम देना पहले पहले उस क्लेम को लिख लो कि क्लेम कितना देना है, तभी तो पता चलेगा पार्टनर्स के लिए क्या बचा। क्लेम का नाम होता है टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इस वाले टॉपिक में, मतलब ये टॉपिक आपको 15 आधे घंटे के बाद कहोगे सर ये टॉपिक तो कुछ भी नहीं है, तो कल वाले से भी आसान है, इतना मरा हुआ टॉपिक है। इस टॉपिक में जो मेरा दर्द है वो है ये नाम, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पेपर में पूरा लिख के आना है। सर आप हमें क्या माफ कर सकते हो, मैं सिर्फ इतना माफ कर सकता हूं जो अंडरलाइन किया है, बस इसको आप WC लिख सकते हो। तो नाम क्या पड़ेगा उस क्लेम का, वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या फिर कभी टाइम कम हो तो लिख देना टू WC क्लेम। वो हैबिट तब बनानी है जब पेपर में या टेस्ट में मेरे को पता है मेरे पास बिल्कुल ही 1-2 मिनट पड़े हैं। अदरवाइज हमें क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है, बुक वाली और CBSE वाली, टू प्रोविजन फॉर WC क्लेम। बताना क्लेम वालों को कितना पैसा देना है हमने अपने केस में, ठीक है जी। बाकी किसको देना है, पार्टनर्स को। हम पार्टनर्स के नेम रख रहे हैं A और B, टू एज कैपिटल टू बेस कैपिटल। कल वाले क्वेश्चन में हमने बस प्रोविजन नहीं लिखा था, WCR टू A टू B लिख दिया था, क्योंकि कल 50 का 50,000 हमारा था, आज 40,000 वर्कर्स का है, बचा हुआ 10,000 हमारा है। केस क्लियर है, कितना कितना आएगा, मतलब ओल्ड रेशियो में आएगा, ओल्ड रेशियो जो भी होगी हम यहाँ पे इक्वल मान रहे होंगे तभी आधी आधी कर दी। केस नंबर 1 ओके है, आ गया समझ, ठीक है। केस नंबर 2 आप लोग बनाओ, आप लोग के क्या डाउट आते हैं इसमें, और मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं मेरे पास WCR 50,000 है, कोई और केस बना के देखना। क्लेम मांगने वाले कितने आ गए, क्लेम मांगने वाले 60,000 आ गए, कोई और या तो क्लेम, हाँ ये दो आंसर बड़े अच्छे निकले। पहला आवाज मेरे पास ये पहुंची, या तो क्लेम ही 50,000 आ गया, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सामने वाले को चोट लग गई, इंजरी हो गई, या रिटायरमेंट के पैसे देने हैं, कितने भी हो सकते हैं, कम ज्यादा बराबर। पार्टनर्स को कितना मिलेगा, 0। इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं क्या बनाते हो आप लोग। WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अभी मैं ऐसे ही लिख देता हूं, 50 का 50,000 किसका, वर्कर्स का। क्या देखना, ये एंट्री समझ में आ रही है सामने, कितना WCR मेरी जेब में पड़ा है, मांगने वाले कितने आगे, पार्टनर के लिए कितना बचा, तो सारा का सारा WCR क्लेम वालों को दे दो। केस नंबर 2 ओके है, ठीक है जी। केस नंबर 3 हर्ष ने बनाया था, केस नंबर 2 बनाया था, ये किसने आवाज की थी, हाँ जशन ने।
WCR को मैं फिर मान रहा हूं 50,000 है, हर्ष ने क्लेम बनाया था, क्लेम कितना था 0। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमारी कंपनी में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, वर्कर्स से कोई भी क्लेम नहीं देना। इस केस में क्लेम कितना बांटा हमने, जल्दी बोलो, जसनूर साथ साथ बोलते नहीं हो, आप भी खो जाते हो रिया की तरह अब ना। कितना WCR था, बोलो 50,000। क्लेम मांगने वाले कितने आए, WCR कितने है, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंची बोलो, जय माता दी नहीं बोलना, मतलब WCR बोलना है। क्लेम कितना है, कहते 50,000 न लायक, क्लेम कितना है 0, WCR कितना है। अब बताओ पार्टनर के हिस्से में कितना आएगा, बात समझ में आती है। जब क्लेम वाले 0 है तो पार्टनर्स के लिए क्या बना। एंट्री में सर हमने ना एक चीज नोटिस की है, तीनों केसेस में ना आप WCR को 50,000 से ही डेबिट कर रहे हो, बहुत अच्छा नोटिस किया आपने। इस केसेस में प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, WCR जितना भी है ना, पूरे के पूरे को डेबिट करना पड़ता है, यानी कि कैंसिल करना पड़ता है। ठीक है जी, WCR कैंसिल कर दिया पूरा का पूरा 50,000। अब वाला पैसा किसको देना है, बोलो जी 2A 2B। मैं रेशियो चेंज कर रहा हूं, रेशियो है फॉर एग्जांपल 7:3, मतलब 70% 30%, तो 35,000 इसको, 15,000 इसको। अगर इक्वल रेशियो होगी तो 25,000। ठीक है जी, तो मतलब मैं जान के ना सिर्फ आदत ये नहीं डलवाना चाहता कि इक्वल रेशियो की आदत करो, केसेस करते करते हम अचानक से बांट भी इक्वली देते हैं, तो जो ओल्ड रेशियो होगी उसमें बांटने। अच्छा जी, केस नंबर 4 मेरे को बताया था आर्यन ने। केस नंबर 4 आप लोग बताओ, WCR है 50,000, और क्या सिचुएशन हो सकती है, ज्यादा होएगी, 60,000 मान लेते हैं। यही है सबसे टफ केस, यही आएगा आपको हाफ ईयरली और यूटी में सबसे टफ, यानी कि चारों में से सबसे टफ, वैसे आसान है। अच्छा, पार्टनर्स को कितना मिलेगा, 0 आंसर, वैसे सही मायने में गलत है, ये ठीक है जो आगम ने बोला है। अब -10,000, सोच के देखो यार, मेरी जेब में पैसा कितना पड़ा है, बोलोगे, सामने वाले कितने मांगने आगे, मैंने गल्ला खोला, गल्ला मतलब अपना WCR अकाउंट खोला, 50,000 तो उनको पकड़ा दिया। अब रेस्टोरेंट का जब बिल 60,000 आया है, आपकी जेब में 50,000 था, तो 10,000 और कौन भरेगा, साथ वाले से लोगे ना। या समझ लो आपके पास 50,000 का वाउचर था ईगल मोटल का, आपने अच्छी पार्टी की, बिल आ गया 60,000, 50,000 का तो वाउचर चला दोगे, वाउचर यानी कि WCR, 10,000 तो जेब से भरना पड़ेगा ना। वाउचर्स ऐसे ही होते हैं आप लोगों के केस में भी, जब मिंत्रा से कहीं से शॉपिंग करते हो, 200 वाला वाउचर मिल गया, जीन्स पसंद आई 500 वाली, तो 300 रुपया भरना पड़ेगा, तो ये वही केस है। बताना WCR कितना पड़ा है, जल्दी बोलो, क्लेम मांगने वाले, मेरे पल्ले कितना पड़ा। अब इस केस में देखो एंट्रीज देखो, सबसे पहले WCR अकाउंट, WCR याद रखना, वाउचर में 50,000 है आज भी मेरे, कहीं तुम कहो WCR से सर 60,000 निकालो, भाई WCR में पड़ा ही 50 है। तो चारों केसेस में WCR जितना क्वेश्चन में गिवन होगा उतने से ही आएगा, चाहे कम है क्लेम, चाहे ज्यादा है, चाहे जो भी है। पलक हाथ हटाओ, WCR कितने से डेबिट, 50,000 से, कितने का लॉस हो गया। लॉसेस किस रूल में आते हैं, नॉमिनल, नॉमिनल रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो जो इसमें रूल चलेगा ना, बुक वाले कह रहे हैं कि जो ये एक्स्ट्रा लॉस पड़ रहा है, मैं ठीक बोल रहा हूं, ये एक्स्ट्रा लॉस पड़ रहा है क्योंकि 50,000 WCR पड़ा है, क्लेम मांगने वाले 60,000 आ गए, तो एक्स्ट्रा लॉस को हमारे अकाउंट्स में रीवैल्यूएशन के थ्रू ओपन किया जाता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दो। सर रीवैल्यूएशन को डेबिट क्यों किया, ये देखो ब्रैकेट में लिख दिया आपका रीजन, क्योंकि लॉस इज ऑलवेज डेबिट, सो सिंपल। WCR का प्रॉफिट कैंसिल किया, 50,000 मतलब वहीं से निकाला, 10,000 का लॉस, किसको देने हैं ये वाले पैसे, टू प्रोविजन फॉर क्लेम, कितना 60,000। देखना पहली एंट्री समझ में आ गई, नहीं कर सकते, अभी करा रहा हूं, केस पूरा होने दो फिर डाउट लेता हूं, डाउट रहने ही नहीं दूंगा, मैं लूंगा तो तभी। तो पहला केस ये है कि जो चौथा केस हमारा चल रहा है, जब एक्स्ट्रा लॉस होगा तो एक्स्ट्रा लॉस के केस में हमें पैसा पार्टनर से लेना पड़ेगा। सर आपने सिखाया था चैप्टर 1 में और 3 में भी, जब पार्टनर से पैसा लेना तो उनकी कैपिटल डेबिट होनी चाहिए, आपने तो किया नहीं, तो इस केस में 2 एंट्रियां करनी पड़ती हैं। पहले लॉस को बनाना पड़ता है, यानी कि प्रेजेंट करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। देखना मैंने इस केस में लॉस को शो कर दिया है, पूरे लॉस को शो किया है, या जो एक्स्ट्रा लॉस था, टोटल क्लेम कितना था, मेरे WCR में ऑलरेडी फंड कितना पड़ा था, 50,000 का वाउचर चला दिया, 10,000 का एक्स्ट्रा लॉस को शो कर दिया मैंने, देखना, यस, रीवैल्यूएशन दिखाना मतलब शो कर दिया। तो कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा लॉस के केस में पहले लॉस को शो करना पड़ेगा,
दूसरे स्टेप पे जाके पार्टनर से मंगाना पड़ेगा। मुझे बताओ इक्वल रेशियो है, पार्टनर से कितना कितना मंगाऊंगा, 5,000 या 30,000? सर 30,000 क्यों मंगाओगे, 50,000 तो आपके पास ऑलरेडी था ना, वो यूटिलाइज कर लिया। जसनूर आ रहा है समझ? हाँ ईशान, तो 50,000 यूटिलाइज कर लिया, 10,000 लेना है तो ले लो। ए डेबिट, बी डेबिट, जिस रीवैल्यूएशन को आपने डेबिट किया था ना, अब उसके अकाउंट को क्लोज कर दो टू रीवैल्यूएशन। यानी कि सर रीवैल्यूएशन का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, एक बार डेबिट कर दिया, सामने देखो, एक बार क्रेडिट कर दिया, तो रीवैल्यूएशन भी कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली पैसे किससे निकलवाने थे, पार्टनर से, तो पार्टनर से पैसा निकलवा लिया। सर एक बात बताओ, हमारी क्लास में ना पिछले वाले बैच में तो खैर 3-4 नमूने थे, नमूने नहीं मतलब आलसी। सर जब रीवैल्यूएशन को एक बार डेबिट कर दिया, एक बार क्रेडिट कर दिया अकाउंट्स में, इसको बोलते हैं कैंसिलेशन। तो सर हम इसकी नेट एंट्री करें तो क्या बनेगी, देखना, WCR में हमेशा जो WCR की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी वो, कोई भी केस हो ये याद रह जाएगा। अभी देखना 10 मिनट के बाद आप WCR में ना पता कौन से पैसे डाल रहे होगे, या तो क्लेम वाले या कोई और। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसके बाद ही पूछूंगा, सस्पेंस में नहीं पूछ रहा। WCR में हमेशा वही पैसे आएंगे जो क्वेश्चन में गिवन होंगे, केस कम वाले हो, ज्यादा वाले हो, जीरो वाले हो। अच्छा WCR अकाउंट डेबिट, ए से कितना लेना है, बी से कितना लेना है, और 2 प्रोविजन फॉर क्लेम। तो देखा जैसे रीवैल्यूएशन खोलने का पर्पस ही क्या हुआ, अल्टीमेटली तो नेट एंट्री भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन हो जानी चाहिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिसको नेट एंट्री भी समझ में आ गई है। अल्टीमेटली तो पार्टनर से पैसा निकलवाना है ना हमने, बता सकते हो कितना, 10,000, तो वो हमने निकलवा लिया। बस आप ऐसे समझ लो, बुक में या CBSE में पैटर्न जो है वो इकट्ठा दिया हुआ है, मतलब इकट्ठा यानी कि अलग अलग दिया हुआ है, 2 एंट्रीज के थ्रू। चीज समझ में आ गई? तो अगर आपको ये समझ में आ गई है, लॉजिकली ये भी ठीक है, लेकिन हमें हर चीज लॉजिकली नहीं देखनी, हमें बुक की कुछ रूल्स भी फॉलो करने हैं। तो बुक वाले कह रहे हैं जो एक्स्ट्रा लॉस होगा ना, पहले उसको शो करना, सेकंड स्टेप में पार्टनर से मंगवाना, नहीं तो पार्टनर्स को हार्ट अटैक आ सकता है। भाई साहब लॉस कहां से आ गया, इसलिए पहले लॉस बता दिया, एक दिन पहले बता दिया, भैया शायद ना क्लेम मांगने वाले ज्यादा हो सकते हैं तो तैयार रहना। तो माइंड सेट कर दिया एक तरह से, है ना, तो माइंड सेट हो गया, तो ये एंट्रीज हो गई। चलो जी, अब आप लोग हैंड रिटन वाले पे आओ, टॉपिक नंबर 2B पे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सर टॉपिक खत्म हो चुका है, आ जाओ टॉपिक नंबर 2B। कोई मेरा भाई बंधु हेल्प कर दे, पेज नंबर क्या है, लड़कों में से नहीं कोई हेल्प कर पाएगा। पेज नंबर 92, 92 पे आ जाओ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसको कभी कभी फंड भी बोल दिया जाता है, ठीक है। व्हेन द फर्म कीप सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर वर्कमैन, फॉर इमरजेंसी, फॉर रिटायरमेंट एटसेट्रा, अमाउंट इज कॉल्ड WCR। पढ़ते रहना, मैंने सब कुछ करा दिया, मैं क्यों कराऊं। कह रहे हैं टोटल 4 केस है, पॉइंट नंबर 4 में देखना, ठीक है। या तो क्लेम क्या हो सकता है, केस नंबर 1 पढ़ो जल्दी से, 0, दूसरा इक्वल, या फिर यही हो सकता है। अब आपके में से ना एक डाउट नहीं आया, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ वो जेन्युइन डाउट है। जब हमने 40,000 का क्लेम लिया था तो मेरे को बच्चे, मतलब क्योंकि मेरा पिछले वाला बैच इतना लाडला था, लाडला क्या मतलब नमूना, सर अगर क्लेम 35,000 हो फिर बच्चे शुरू हो जाते थे, सर अगर 34,000 हो, सर अगर 45,000 हो, सर अगर 10,000 हो। यार लेस देन तो क्लेम अमाउंट ही है ना, या WCR अमाउंट, तो चाहे वो 35,000 बने चाहे 40,000 बने, वो उनको दे देंगे, बाकी पार्टनर्स को दे देंगे। तो यहाँ पे केस की हेडिंग्स लिखी हुई है, अमाउंट नहीं। समझ में आ गया? मैं दोबारा से आपको एग्जांपल दे देता हूं। WCR 50,000 था, क्लेम आया 35,000, बोलो पार्टनर्स को कितना मिलेगा। WCR में कितना पैसा पड़ा है, क्लेम मांगने वाले आ गए 35,000, तो 35 वालों को क्लेम दे दो, 15,000 वालों को वो। हमने क्या केस लिया था, 40,000 वाला लिया था। अब 35 ले लो, 45 ले लो, 30 ले लो, केस तो वही है ना। केस नंबर 1 आ जाओ जी पहले। व्हेन WCR इज 500, क्लेम इज 0। एंट्री अपने आप देख लो, आपको समझ में आ गई। चल सकता हूं आगे। WCR कितने हैं, 500, क्लेम कितना, 0, सारा का सारा पैसा किसको मिलेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 क्लेम 0। सर ये 2 क्लेम 0 लिखना जरूरी है पेपर में कि इसको इग्नोर कर दें, इग्नोर कर देना। WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ओके। निहाल जी समझ में आ रहा है? वैसे तो टॉपिक कुछ भी नहीं है, मरा हुआ टॉपिक है। केस नंबर 2 देखना, एंट्रीज अपने आप बताओगे। WCR 500, क्लेम 500,
WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम, पार्टनर्स के लिए कितना बचा? केस नंबर 3 पे आ जाओ। WCR है 3000, क्लेम है 2000, पार्टनर्स के लिए बोलो 1000। WCR अकाउंट डेबिट हमेशा, मैं आपको बोल रहा हूं जितना WCR दिया होगा उतना। WCR अकाउंट डेबिट 3000, टू क्लेम में 2000, बाकी 500। अगला केस सबसे इंपॉर्टेंट या टफ मैंने क्यों बोला? क्योंकि उसकी 2 एंट्रीज हैं। देखा जाए चारों केसेस में से अगर मैंने टफेस्ट बनाया विद द कंपटीशन, सिर्फ इसी वजह से ना 2 एंट्रीज हैं। तो पहले है क्लेम है 8000, WCR है 6000, तो WCR अकाउंट डेबिट 6000। एक्स्ट्रा लॉस बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, देखना इन्होंने भी किया हुआ है रिवैल्यूएशन डेबिट 2000, टू क्लेम में कितना 8000। कितना पैसा पार्टनर से मंगवाना है? 2000, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बस एक छोटा सा पॉइंट है, कभी कभी ना क्वेश्चन, अभी तो आपको क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं ना, देखो कि क्लेम इतना है, WCR इतना है, ठीक है जी, पेपर में भी ऐसे ही आता है। एग्जाम में आपके पास ऐसे सेम के सेम ऐसे 4 केस आ जाएंगे जैसे लिखा हुआ है। बोर्ड की बात कर रहा हूं, बोर्ड की। स्कूल वाले 2 नंबर या 1 नंबर में डाल देते हैं, बोर्ड वाला यही 4 नंबर में केस डालते हैं और बच्चे हो जाते हैं खुश। जिसको टॉपिक समझ में आ रहा है ना, वो तो हमेशा प्रे करेगा कि ये 4 केस आ जाए, वैल्यू डाल देता है बस, क्योंकि टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। लेकिन टॉपिक को थोड़ा सा मुश्किल बना दिया जाता है कि जब आपको लाइन में ना दिया हो, बैलेंस शीट में दिया हो। क्वेश्चन की बैलेंस शीट होगी, क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट दी होगी। यहां पे अब मैं थोड़ी कम उम्मीदें लगाऊंगा बच्चों से। WCR या प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहां पे गिवन होंगे? लायबिलिटी साइड। मैं कैसे मान सकता हूं कि मेरे बच्चे सही आंसर दे सकते हैं? मेरे को विश्वास ही नहीं होता। आधे बच्चों ने दे दिया, जिन्होंने नहीं दिया सर हम वही वाले ही बच्चे थे जिनसे आप उम्मीद वैसी वैसी कर रहे थे। तो जितने भी हमारे कैपिटल हो गई, कैपिटल में क्लास +1 में आपको याद कराता हूं छोटे छोटे टेक्निक से, इजी टेक्निक से, तब बच्चे को जल्दी पकड़ में आता है। तू सीधा बैठ भाई, चेयर उधर कर। कैपिटल में याद है क्लास +1 में इधर नेट प्रॉफिट ऐड कर देते थे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में। तो नेट प्रॉफिट आपने कहां पे लिखा है? खड़ा हो जा, सुन, खड़ा हो जा, जल्दी करे, टाइम कम है मेरे पास, 41 हो गया। हाँ खड़ा रहे 20 मिनट। नेट प्रॉफिट याद है हम कहां पे लिखते थे? तो मतलब लाइबिलिटी में लिखे हैं ना, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट हमने अपने ओनर को वापस करना है। सेम ऐसे ही चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, चाहे वो जर्नल रिजर्व हो, चाहे WCR हो, तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये नेट प्रॉफिट, जर्नल रिजर्व, ये सारा कुछ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे गिवन होगा। सर अगर यहां पे दिया हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब है ये लॉस होगा फिर, ठीक है जी। तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो लाइबिलिटी साइड, जितने भी प्रॉफिट होंगे वो लाइबिलिटी साइड दिए होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे वो एसेट साइड गिवन होंगे। अगर वो पैराग्राफ में ना दिए हो, बैलेंस शीट में दिए हो। बस बच्चा यहीं पे भूल जाता है। मैंने स्टेटस डाला था, एक लड़का था गुराक्ष, 99 मार्क्स आए हैं उसके, अगर किसी ने थोड़ा सा भी गौर किया होगा 99। वो प्री बोर्ड में क्या करके आया गलती इसी चैप्टर में, यहां पे P&L अकाउंट की जगह कल हमने ना लॉसेस के 4 नाम लिखे थे, किसी को याद है? P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस गलत है आपका। P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू और प्रीलिमिनरी। तो हमारे पास क्वेश्चन में आया था, मुक्का स्कूल के प्री बोर्ड की बात बता रहा हूं, हमारे पास क्वेश्चन में आया था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्म में नहीं आया था, बैलेंस शीट की फॉर्म में आ गया था। फॉर एग्जांपल मेरे को अब रकम याद नहीं है, मैं 50,000 लिख दिया, वो कहता मैं ये वाले सारे प्रॉफिट तो बांट आया था पार्टनर्स को। उसने लॉसेस को देखा ही नहीं, उसने सोचा एसेट साइड पे कौन से लॉस होते हैं, एसेट साइड पे तो मशीन बिल्डिंग होती है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रॉफिट्स कम्स ऑन द लायबिलिटी साइड, लॉसेस कम्स ऑन द अपोजिट साइड, यानी कि यहां पे लॉसेस दिए होंगे वो आपको ध्यान में रखना है। लॉसेस के 4 नाम कल देखे थे, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीलिमिनरी, यही 4 नाम ही आएंगे, इनके अलावा कोई नाम भी नहीं आता, ठीक है जी। तो ये बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। क्वेश्चन कर रहे हैं, आ जाओ जल्दी से, जल्दी से कॉपी खोलो, बोलता चला जाऊंगा मैं। कल रिजर्व फंड वाले 2A टॉपिक सारा खत्म नहीं हुआ था, याद रखना, उसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन पेंडिंग थे, टॉपिक हो गया था। आ जाओ अब आप क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 पे आपको पहले ही मैं वही वाला टॉपिक ही दिखा रहा हूं जिसमें बैलेंस शीट वाइज है, पैराग्राफ वाइज नहीं है। अकाउंट्स, बिजनेस, इको, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्योंकि तुम अपने सब्जेक्ट के नाम भूल जाते हो, इसलिए मैंने पार्टनर्स के नाम ऐसे रखे हैं, ठीक है सर, बढ़िया है। रेशियो बोलो कितनी है? 2:1। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस 1:1। एक काम की बात, एक काम का क्वेश्चन जो डिस्कस ही नहीं हुआ पिछले आधे घंटे से,
ये वाले जो हम प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट रहे थे, जो बच रहा था वर्कमैन को देने के बाद, किस रेशियो में बांट रहे थे? क्योंकि जब भी वर्ड आए ना बांटना, तो वो बांटते किस में हमने? ओल्ड रेशियो में। इस क्वेश्चन में, इस केस में न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का रोल ही नहीं है WCR वाले में। ठीक है जी, तो WCR वाले हमेशा ओल्ड रेशियो में क्या करने हैं? बांटने हैं। तो सर इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो ये रेशियो दी हुई है, न्यू रेशियो, ये कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। या तो अगर कोई गुडविल हुआ या फिर प्रॉफिट नोट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तभी यूज होगी, अदरवाइज नहीं। देखते हैं जी क्या दिया हुआ है। WCR कितना दिया हुआ है? 2 लाख। जर्नल रिजर्व 10,000। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, सारे प्रॉफिट, यानी कि जर्नल रिजर्व को भी बांट दो, WCR को भी। इफ द क्लेम, मांगने वाले कितने आ गए? 50,000। एसेट साइड पे देखो कोई लॉस आया है? नहीं, प्लांट और बिल्डिंग है। क्वेश्चन कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बांट देते हैं। पहले जर्नल रिजर्व को बांट के फ्री हो जाते हैं। आप इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं, पहले अलग अलग कर रहा हूं। 17th बैठ जा, लेकिन कुर्सी उधर कर दे अब। और अगर उसके साथ हुआ, अब सीधा बाहर, उधर कर चेयर। कैसे बांटने हैं सर? सब सर हमें याद है। सबसे पहले हम बनाएंगे जर्नल का फॉर्मेट। सर उसमें LF का भी हम बनाएंगे, डेट का भी बनाएंगे। सर आप कॉपीज चेक कर लेना, जिसने नहीं बनाया ना आज उनको डंडे मारना। ओके। ऊपर भी सर क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं जर्नल। ठीक है सर। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। पहले जर्नल रिजर्व को बांट दो बेटा। जर्नल रिजर्व प्रॉफिट है कि लॉस है? किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पूछी, बांटने वाली पूछी है। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर हमें पता है जैन रिज नहीं लिखना। क्या नहीं लिखना? जैन रिज। क्या लिखना है? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो इस हिसाब से जगह बनाना, इतना आ जाए जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर अब तो लाइनें बन गई। ओके बेटा, अगले क्वेश्चन से। ठीक है। 2 पार्टनर्स के नेम बोलो। 2 अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट। हाँ सर ये बढ़िया हुआ, अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट है ना। 2 बिजनेस कैपिटल अकाउंट। इकोनॉमिक्स नहीं है, ध्यान दे, इको है, ऐसे नाम अपने लिए ना बड़ा। 2 इकोस कैपिटल अकाउंट। अरे तुम जेनजी हो यार, जेनजी, तुम कहाँ इकोनॉमिक्स बोल सकते हो? जर्नल रिजर्व बोलो कितना है? 10,000। किस रेशियो में बांटेंगे? न्यू में। न्यू में? अरे न्यू फिर बनाई क्यों हमने? हाँ, क्योंकि यही पैसा हमने पुरानी रेशियो में कमाया था, पुरानी रेशियो में ही बांटेंगे। बोलो जी ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। तुम्हें कुछ नहीं आता होगा, मैं लिख देता हूं, आएगा 4,000, 4,000, 2,000। इसकी नरेशन लिखो, बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। सर इतनी बड़ी? हाँ बेटा, मैंने नहीं बनाई। बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। सेकंड में हम क्या बांटेंगे? WCR। सर पेपर में पूरा लिखना है। हाँ बेटा, पेपर में पूरा। मैंने क्या कहा था? इस टॉपिक का मेन दर्द क्या है? उसका नाम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर थोड़ा सा रोना आ रहा है। ओके बेटा, मैं कल से ट्राई करूंगा कि आप लोगों को टिश्यूज गिफ्ट किया करूं इस टॉपिक के लिए सिर्फ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मुझे बताओ कोई क्लेम है? तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। टीचर से पूछ लेना, हे टीचर क्या हम WC क्लेम लिख लिया करें, आप हमारे नंबर नहीं काटोगे? तो पूछ लेना। थोड़ा ऐसे ना वो मुंह वैसा सा बना लेना, सर प्लीज प्लीज, ऐसे रिक्वेस्ट वाला, क्या पता टीचर मान जाए। लेकिन भरोसा मत करना पेपर के नंबरों के लिए। हाँ। WCR बोलो कितना है? 2 लाख। क्लेम कितने हैं? पार्टनर्स के लिए कितना बचा? 1.5 लाख। 2 अकाउंट्स कैपिटल। सर अगर हम अकाउंट्स की जगह A लिखाएं, B लिखाएं, इकोनॉमिक्स की जगह E लिखाएं, हाँ बेटा सिर्फ आधा नंबर कट जाएगा, वो तुम्हारी मर्जी है। मेरे हिसाब से तो तुम पेपर ना करके आओ, फिर तो बिल्कुल ही टाइम बच जाएगा। हाँ ये मेरे टीचर ने बताया था, जब हम पूछते थे ना सर ऐसे ऐसे कर दें, कहते एक काम करो ना, पेपर ही देने मत जाओ, जितना लिखना उतना भी लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। हमारे सर बड़े लॉजिकल बातें करते थे। तो इकोनॉमिक्स कैपिटल, चलो जी बोलो अमाउंट बोलो। 1.5 लाख। 1.5 लाख का 2:1, 60, 60, 30। ये तो तुमने चीटिंग की होगी, नहीं तो मेरे से जल्दी तुम लोग बता ही नहीं सकते। 2, 60, 60, 2। हाँ चलो 60, 60, 30। ये केस हो गया। सर अगर इसकी हमने कंबाइंड एंट्री करनी होती तो क्या करते?
जिसने करनी है कर लेना, नहीं करनी आपकी मर्जी है। अगर मैं कंबाइंड एंट्री करता, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना था 10,000, WCR अकाउंट डेबिट कितना था 2 लाख, टू क्लेम, क्लेम कितना था 50,000, 2,10,000 में से 50,000 का क्लेम है तो कितना बांटेंगे 60,000। सोच के देखो, टू अकाउंट्स, टू बिजनेस, टू इको, टोटल मेरे पास कितना पैसा है बांटने के लिए 2,10,000। तो आप इसको ऐसे समझ लो ना, 2 लाख में से 50,000 बांट दिया, 1.5 लाख WCR का बचा हुआ है, 10,000 वो 160 हो गया ना, समझ गए। तो वैल्यू यहां से उठा लेते हैं 4,000 और 60,000, 64,000, 64,000, 32,000। सर क्या इससे नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे बेटा। पहला केस इसलिए करवाया था ताकि मैं दोनों प्रॉफिट को अलग अलग बांटना सिखा सकूं। जिसको ये टॉपिक समझ में आता है, पेपर में टाइम बचाना चाहते हो तो नेट कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, दोनों में मार्क्स फुल मिलते हैं सीबीएसई में। ओके है जी, कोई डाउट? सेकंड वाले की नरेशन, बीइंग WCR एडजस्टेड इन ओल्ड रेशो, बीइंग WCR एडजस्टेड इन ओल्ड रेशो। बाकी बुक वाले कभी कभी लिख देते हैं एंड क्लेम मेड 50,000। ठीक है, एक बार बुक में नरेशन पढ़ लेना, वो कैसे लिखते हैं वही वाली लिख दिया करना, नहीं तो कुछ ना याद है, बीइंग WCR एडजस्टेड इन ओल्ड रेशो। 17 हो गया। 17A होमवर्क है। 17A में देखो, 17A में एसेट साइड पे मैंने लॉसेस भी डाले हैं, दिखे आपको? कितने लॉसेस हैं बता सकते हो? 2। इसकी अगर मैं जर्नल एंट्री करूं, A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट, टू एडवर्टाइजमेंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू, कंबाइंड हो सकती है। प्रॉफिट्स अलग, लॉसेस अलग। सर करें? नहीं, अभी पहले ये नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे 18, क्योंकि पहले ये वाले जो केस थे वही डिस्कस कर लेते हैं। 18 PQR करना है क्या? 18 का ये करना है क्या? 17 का ये 17 के ए में, 17 के ए में आना एक बार। WCR और क्लेम कितना कितना है? तो WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम 2 लाख, पार्टनर्स को क्या मिला 0। लेकिन क्या बिजनेस में कोई और प्रॉफिट्स हैं? जर्नलिज्म और ये प्रॉफिट एंड लॉस याद है कल बताया था, वो करंट ईयर का कमाया हुआ, जर्नलिज्म पिछले सालों का कमाया हुआ, और P&L अकाउंट जो लेटेस्ट ईयर खत्म हुआ था उस साल का कमाया हुआ। तो किसी को लिखना है तो लिख लेना, ये पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट हैं, ये लेटेस्ट ईयर का, लेटेस्ट यानी कि जो अभी अभी साल खत्म हुआ होगा, ये क्रेडिट ही होता है हमेशा। लाइबिलिटी वाला हमेशा क्रेडिट होता है, एसेट वाला हमेशा डेबिट होता है। अगर कुछ, ये भी ओल्ड रेशो में, इसकी जर्नल एंट्री में बोल देता हूं, आप लोग सुन लो। ठीक है, सारा कुछ अगर टीचर पे पूरा पूरा डिपेंड करोगे ना, ठीक है, तो हमें ना घर पे अपना जो दिमाग खराब करना होता है ना वो नहीं होता। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं 10 से 20% बच्चों का दिमाग खराब होता रहना चाहिए घर पे। उसका सिंपल मतलब ये होता है कि कुछ क्वेश्चन किए आंसर नहीं निकले, सर डाउट बता दो, वो आपका मतलब माइंड की ग्रोथ करता है सही मायने में। अब इसकी एंट्री बोल रहा हूं घर पे अपने आप करना, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000, टू ABC 50,000 को ओल्ड रेशो में बांट देना। ठीक है, एडवर्टीजमेंट वाली बोल रहा हूं, A डेबिट B डेबिट, ठीक है, टू एडवर्टीजमेंट, टू डेफर्ड रेवेन्यू, टोटल लॉस कितना हो गया 40, तो 40,000 को बांट देंगे ABC में ओल्ड रेशो में। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18, जो जो केसेस बोलूंगा वो वाले करने हैं, सीरियल वाइज नहीं करने। क्वेश्चन नंबर 18 PQR है, ओल्ड रेशो है 343, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशो 432, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट वाला केस है। सबसे पहले हम केस करेंगे केस नंबर 4। सर ये तो आपने करवाया ही नहीं। नहीं नहीं, केस नंबर 4 में क्लेम कितना रहा होगा, चीज समझ में आ गई? केस नंबर 4 में क्लेम अगर नहीं दिया वो तो 0 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपकी डेली ट्यूशन चल रही है, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, ये थोड़ी कहोगे सर आपने ना ट्यूशन का मैसेज नहीं किया था कि आ जानना है, तो आना ही पड़ेगा। केस ओके है, करो इसकी एंट्री, सिर्फ बोल रहा हूं सामने नहीं लिख रहा। WCR अकाउंट डेबिट, अभी शॉर्ट फॉर्म लिख लो, एग्जाम और टेस्ट में मत लिखना। हाँ जी, ना भाई, मैं क्या है इस टॉपिक में दुख यही है, मैं कौन सा मेहनती हूं, मैं भी तो तुम्हारी तरह आलसी हूं, जैसा टीचर वैसे बच्चे, तभी तो बॉन्ड बना रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ सर ये बात ठीक है।
सिर्फ मैंने ऐसी बातें बताया करो जहां पे आलसपन आए, आलस को प्रमोट करो, तब मजा आता है। WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख टू पीस कैपिटल अकाउंट। सर जेंजी ओके, टू पीस कैप, टू क्यूज कैप, टू आर्स कैप, मतलब कैपिटल। 1 लाख को बांटो, तुमसे कहां ही बांटा जाएगा। 30,000, 40,000। आर्यन कह रहा है भैया मेरी ईगो हर्ट हो रही है, मैं पहले बोलूंगा। ठीक है, आगे भी बोल दे, तीसरा भी 30,000, 30,000, 40,000, 30,000। केस नंबर 4 को टिक करो बुक में। वैसे तो पूरे क्वेश्चन को कर दो, इसके बाद आप लोगों ने करना है, मैं पहले मुश्किल वाला ही करा रहा हूं, केस नंबर 3। इसमें आपको मेरी हेल्प लगेगी, ये कर ही नहीं सकते आप मेरे बिना। हिम्मत है तो अपने आप करके दिखाओ, लास्ट में मैच करना, ऊपर मत देखना। केस नंबर 3। अपने आप ट्राई करो, अपने आप। मैंने कर लिया, जब आपका हो जाए तब चेक कर लेना। रेक्टिफाई, आइडेंटिफाई द एरर। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा। देखो पहले तो क्या कोई गलती की है मैंने, जिससे पूछूंगा उसने बताना है सिर्फ। ईशान कह रहा है भैया मैं बताऊंगा, आप मेरा नाम नहीं लेते। ठीक है ईशान बता। मुझे नहीं पता गलती है भी कि नहीं है, मेरा गेम खेलने का मन कर रहा है, मैं क्या करूं। ईशान कहता है ऐसी सिचुएशन में मैं सबसे आगे कैसे आ जाता हूं। जसनूर कह रही है मैं बताऊंगी। ओके जसनूर आप बताओ, क्या बोले बताऊं। गलतियां बताओ कितनी है कितनी नहीं है भी कि नहीं है। मैंने केस, आपने केस 3 कर लिया, मैंने भी कर लिया, मेरा चेक करो। अगर इसमें कोई गलती है तो गलती ढूंढो, ऐसा पूछा था। ओके सेकंड भी ठीक है। हमारी क्लास में कौन नालायक। जसनूर। क्या गलती है इंदर। हाँ ओ सर हमने ना ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ वैल्यूज वैल्यूज को ध्यान दिया था। 18, 24, 18 ठीक है। हाँ चलो जी, केस नंबर। सबसे नालायक, नालायक निकली जसनूर, महानालायक कौन निकला तू। तूने तो ये भी नहीं बोला ठीक है भैया आपका। तू तो इतना कॉन्फिडेंस ले ले, मेरे को समर्पित, मतलब समर्पित कर दे अपने आप को। भैया जो किया सब ठीक है, बढ़िया है। नहीं नहीं फिर देखा कर, सुस्त औलाद। केस नंबर 1 जल्दी, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्लेम इज 30,000 रुपीज। नंदिनी फॉर्मेट नहीं बना रहे, कांटे मार दूंगा सारे। मैंने क्या कहा था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, डू विद प्रॉपर फॉर्मेट, तो अगला फॉर्मेट के साथ करना। जब आप ये वाली लाइन लगा रहे हो, ये वाली, तो ये लाइन लगाने में कितनी देर लगती है आपको। केस नंबर 1 जल्दी बताओ अवनी। ठीक है एंट्री ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम टू PQR। अब अमाउंट भी बताओ, जल्दी करके बताओ। हो गई, कर लिए अमाउंट्स। दूर से क्वेश्चन दिखाइयो की है, अरे विश्वास नहीं है ना बस। तो पूरा पेज का फॉर्मेट बना लेते ना, 5, 8, 10 लाइनों का, जब 5 एंट्रीज हैं। जशन अमाउंट्स बोलो।
हाँ निहाल अमाउंट बोल। WCR की 1 लाख, ठीक है। टू क्लेम की कितनी आएगी जो दी हुई है? या WCR और क्लेम की अमाउंट तो बीच में ही दी होती है। टू क्लेम में कितना आएगा? 30,000। और बाकी PQR में 21, 28, 21। ठीक है जी। आगे केस नंबर 5। ये तो केस नंबर 4 की तरह है, छोड़ दो। क्लेम 1 लाख, नहीं नहीं गलत बोल रहा हूं मैं, केस 5 करने। केस 5 करो जल्दी से। केस नंबर 5 बोलियो निकुंज, क्या बना केस 5? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन 1 लाख। ठीक है जी। बाकी रह गया केस नंबर 2। मैं बोल रहा हूं, आप देखना कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। केस नंबर 2 पेंडिंग रह गया सिर्फ। WCR अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू प्रोविजन फॉर क्लेम 90,000, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000, 4,000, 3,000, 4,000 आएगा बांड बूंड के। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपका है जी एग्जाम ओरिएंटेड, लिख लेना। एग्जाम ओरिएंटेड इन यूटी एंड हाफ ईयरली। यूटी और हाफ ईयरली में ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तभी इधर लिखा हुआ है डिफरेंट वाइब्स का क्वेश्चन है जी। 18 को टिक कर दो पूरे को, 18 को। 19 पे विवेक अनिल रमन, रेशियो क्या है? 5:3:2। क्वेश्चन रीडिंग शुरू कर दी। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट कितना? 235। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन PSR फर्म हैड द बैलेंस ऑफ जर्नल रिजर्व 1 लाख। पहले तो ये बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट कितना? इट वॉज एग्रीड बाय द पार्टनर्स आउट ऑफ द जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है? उसमें से वो कह रहे हैं 50,000 ट्रांसफर टू WCR के क्लेम में, टू मीट द क्लेम। मतलब इस बार सिंपल सी बात है, मैंने ना WCR के लिए फंड नहीं रखा हुआ था, फंड सिर्फ जर्नल रिजर्व में रखा हुआ था। लेकिन क्लेम मांग, सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है ना प्रैक्टिकल लाइफ में। क्लेम मांगने वाले आगे 50,000, तो WCR में से क्लेम नहीं दे रहे, जर्नल रिजर्व में से दे रहे हैं, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। पास द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग है, एडजस्टिंग नहीं है, यानी कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। या तो वर्ड होता नोट डिस्ट्रीब्यूट, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो करते हैं, यानी कि एडजस्ट वाला। सर कैसे करेंगे? हाँ हाँ, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। जितना भी प्रॉफिट दिया होता है पूरे के पूरे को लिख दिया करो 1 लाख। जर्नल रिजर्व 1 लाख, इसमें से क्लेम के लिए कितना रख रहे हैं? टू प्रोविजन फॉर क्लेम। सर कुछ भी नहीं है, बट WCR वर्ड की जगह GR दिया हुआ है। वैसे WCR वर्ड दिया होता था ना, अब जर्नल रिजर्व दिया हुआ है। क्वेश्चन तो वही का वही है, क्लेम में 50,000 था। बाकी पार्टनर्स के नेम बोलना। टू विवेक कैपिटल, दूसरा अनिल, तीसरा किस रेशो में बांटना है? क्योंकि बांट रहे हैं सर, बांटना मतलब ओल्ड रेशो, बात खत्म। 5:3:2 है, तो बच्चे कितना गया? 50,000, तो इसका आ जाएगा 25,000। 3:2, 15 और 10, चलो जी टॉपिक आपका खत्म हो गया। जिसको डाउट है पूछ लो। सर डाउट आपके पढ़ाने के बाद? हाँ बेटा आते हैं। ओके बाय बाय।